हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्वप्न श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं नई रफ्तार। फ्रेंड्स, पिछले वीडियोस में हमने डिस्कस किया कि आपको लैपटॉप लेना चाहिए कि डेस्कटॉप और उसके रीजंस क्या क्या हैं, और अगर आप डेस्कटॉप लेने के सोच लिए हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए आज की वीडियो में अपन डिस्कस करते हैं कि अगर आपने लैपटॉप लेने का डिसाइड किया है तो आपको किन पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपना लैपटॉप लेने का पर्पस डिसाइड कीजिए कि आपको नेट ब्राउजिंग करना है, सोशल मीडिया यूज़ करना है, या एजुकेशन के लिए यूज़ करना है, प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, कि आपको गेमिंग लैपटॉप चाहिए या कोई हाई एंड काम करना है। उसके हिसाब से हज़ारों मॉडल्स मार्केट में अवेलेबल है। तो अगर आप एक पर्पस बना लेंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। एक बार आपका पर्पस डिसाइड हो गया तो फिर जो सबसे मेन चीज़ है वो है उसका प्रोसेसर। तो आपको कौन सा प्रोसेसर लेना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हैं और आपको छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स करने हैं तो आप i3 प्रोसेसर भी यूज़ कर सकते हैं। पर आपको कोई हाई एंड गेम्स खेलने हैं या उस टाइप के कुछ काम करने हैं तो आपको कम से कम i5 प्रोसेसर तो लेना ही है। और अगर आप उससे भी हाई कोई ग्राफिक्स का काम करते हैं, वीडियो एडिटिंग, फ़ोटो एडिटिंग, या कोई भी हाई एंड काम करते हैं तो फिर आपको i7 या i9 प्रोसेसर की तरफ जाना पड़ेगा। पर एक चीज़ ध्यान रखिए, जैसे जैसे आप प्रोसेसर अपग्रेड करेंगे आपका रेट भी बढ़ते जाएगा। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिए। इसके बाद बात करते हैं ग्राफिक्स कार्ड की। तो सेम पॉइंट इम्प्लीमेंट होता है कि अगर आपको नॉर्मल गेम्स खेलने हैं, प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, इंटरनेट यूज़ करना है तो आपको अलग से कोई ग्राफिक्स कार्ड की ज़रूरत ही नहीं है। आपके मदरबोर्ड से ही उतना ग्राफिक्स का आपको सपोर्ट मिल जाएगा। पर अगर आपको हाई एंड कोई काम करना है तो फिर आप ग्राफिक्स कार्ड लगा सकते हैं। लैपटॉप में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है उसका रैम। तो रैम आप कम से कम 8 GB तो लीजिए ही लीजिए। पर कई ऐसे गेम्स होते हैं या कई ऐसे वर्क होते हैं जो 8 GB में चलना मुश्किल हो जाता है। उस केस में आपको 16 GB तक रैम लेना पड़ सकता है। पर जनरल देखें तो 8 GB रैम इज़ मोर देन इनफ। अब पोर्ट्स और कनेक्टिविटी की बात करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है कि आपके लैपटॉप में सारे पोर्ट्स होने चाहिए। एटलीस्ट जो बहुत ज़रूरी है वो तो होने ही चाहिए, जैसे USB 3.0 या 3.1। अगर आप लार्ज स्क्रीन के शौकीन हैं तो आपको HDMI पोर्ट या डिस्प्ले पोर्ट तो चाहिए ही चाहिए, जिससे आप अपने बड़े टीवी में इसे कनेक्ट कर सकते हैं। हेडफोन जैक, माइक्रोफोन जैक, ये भी कंपलसरी है। अगर आप कैमरा यूज़ करते हैं तो आपको मीडिया का कार्ड स्लॉट चाहिए, वो भी बहुत ज़रूरी है। इथरनेट पोर्ट और ब्लूटूथ। अब डिस्प्ले साइज़ की बात करें तो ये कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितने साइज़ का डिस्प्ले चाहिए। तो अपन नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। तो स्टोरेज कैपेसिटी। आज की डेट में हम जितना इंटरनेट यूज़ करते हैं, जितने मूवीज़, गेम्स डाउनलोड करते हैं, तो कम से कम 1 TB का हार्ड डिस्क तो आपको चाहिए ही चाहिए। तो स्टोरेज कैपेसिटी कम से कम 1 TB रखिए। और अगर आपके यूज़र्स बहुत ज़्यादा हैं तो आप 2 TB का भी हार्ड डिस्क देख सकते हैं। अब आप लैपटॉप के वेट की बारी। तो लैपटॉप अलग अलग वेट्स में आते हैं, 2-2.5 किलो। कई गेमिंग लैपटॉप्स ऐसे भी होते हैं जो 4-5 किलो के होते हैं। वो वैसे तो बहुत अच्छे लगते हैं, बट अगर आप उसको दिन भर कैरी करेंगे तो ये आपके लिए बहुत मुसीबत हो जाएगी। तो कोशिश कीजिए कि आपका लैपटॉप का वेट 2 से 3 किलो के बीच में ही रहे। आप अपने लैपटॉप में एक चीज़ ज़रूर देखिए कि वो अपग्रेड हो सकता है कि नहीं, खासकर उसका रैम और स्टोरेज, क्योंकि कुछ दिन के बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी शायद एक्स्ट्रा स्टोरेज की या एक्स्ट्रा रैम की। और अगर आपका लैपटॉप अपग्रेड हो सकता है तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आपके लैपटॉप में कितनी वारंटी है इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए, और आपका वारंटी लैप्स ना हो जाए इस चीज़ को भी हमेशा कंसिडर कीजिए। ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। और हाँ, एक पॉइंट और, अगर आप कांस्टेंट बाहर रहते हैं, ज़्यादा समय बाहर रहते हैं, तो आप ऐसा लैपटॉप लीजिए जिसका बैटरी बैकअप ज़्यादा हो, नहीं तो आपको बार बार चार्ज करना पड़ेगा और ये आपके लिए बहुत मुसीबत हो जाएगी। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जिसको अगर आप इग्नोर ना करें तो आप एक अच्छा लैपटॉप अपने घर ला सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो?
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। बाय बाय।